और अब देखिए हमारी खास पेशकश ममता का मीर जाफर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। क्या 2026 के बंगाल बैटल में ममता का मीर जाफर टीएमसी के विनिंग गेम प्लान को बिगाड़ सकता है? क्या इस मीर जाफर की वजह से टीएमसी से मुस्लिम वोट बैंक छिटक सकता है? और क्या इसकी नींव मुर्शिदाबाद में इस मीर जाफर ने रख दी है? आखिर कौन है ये मीर जाफर जो 2026 के बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है? और ममता के वोट बैंक पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। ममता का मीर जाफर क्या मुश्किल करेगा 26 की डगर? बीजेपी को साथ जो एनडीए में है जुड़ा हुआ है, उनको साथ जाऊंगी नहीं तो बाद में सोचूंगी। ममता का मीर जाफर क्या बन गया बीजेपी का हमसफर? কালকে রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই, এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ममता का मीर जाफर क्या बिगाड़ रहा सियासी समीकरण? जो बाबरी मस्जिद था वो एक ऐतिहासिक शोध था, वो तोड़ा गया तो ठीक है, नया एक बनाने के तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। तो मैं चुनाव बाद में होगी 2026 में, लेकिन मेरा 2024 12 दिसंबर 2024 में ऐलान किया जो अगले साल 2025 जो 6 दिसंबर आएगी तो मैं मुर्शिदाबाद में बेलडांगा बोल के एक जगह में मैं ज़मीन खरीद करके ये मुसलमान लोगों को आर्थिक सहायता में एक नया बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अपने इस बयान के बाद बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस से भागे हुए विधायक हुमायूं कबीर सुर्खियों में, और उसकी वजह है उनका मुर्शिदाबाद के बिलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा करना। बस इसके बाद से ही हुमायूं कबीर पार्टी नेतृत्व की नाराजगी झेल रहे थे। आखिरकार पार्टी ने उन पर आज एक्शन ले लिया और हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर विकास मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने इसकी घोषणा की। He is suspended from the party and Humayun Kabir is suspended from the party and he, with the approval of our chairman Mamata Bandyopadhyay and with the consent of our General Secretary Abhishek Bandyopadhyay, the party has suspended Humayun. वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किया गया। इससे पहले भी उन्हें 2015 में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इसके बाद हुमायूं कबीर ने निर्दलीय 2016 विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उसके बाद वो कांग्रेस में लौटे। कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद हुमायूं कबीर ने 2018 में बीजेपी का दामन थाम लिया और 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। हुमायूं 2021 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले फिर तृणमूल कांग्रेस में लौट आए और भरतपुर सीट से चुनाव लड़ा। लंबे समय के बाद हुमायूं कबीर ने जीत का स्वाद चखा, लेकिन हुमायूं कबीर ने जब इसके बाद मुंह खोला तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने अपना और पार्टी का रुख साफ कर दिया। टीएमसी सांप्रदायिक सियासत नहीं करती, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्ला एक नंबर एक नंबर एक नंबर, एटाई सब ব্যাপারে। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए जाने के बावजूद हुमायूं के तेवर नरम नहीं पड़े और वो अब सीधे सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नई पार्टी बनाकर 2026 के बंगाल बैटल में टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी, समझे? इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी। जो करना कर लीजिए। मैं नया पार्टी बन चुका रखा है, 22 तारीख में मुर्शिदाबाद में ओपन करूंगा। हुमायूं कबीर अब सीधे सीधे ममता बनर्जी को
टारगेट कर रहे हैं और उन्हें बंगाल में आरएसएस का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, हुमायूं के एनसीपी के साथ जाने की भी अटकलें, जिसका खुद हुमायूं जिक्र कर रहे हैं। क्यों नहीं बोलूंगी? उनको जो सत्ता में आया, उनका जो 2011 साल का 13 में रिजल्ट आया चुनाव का, वो 13 में 182 उनका सीट मिला। नेशनल कांग्रेस का 42 मिला, मैं वो 42 से एक था। तो उसी टाइम मेरे को जरूरत था इनका। वो मुझे मुकुल राय को देख के राइटर्स में 35 मिनट मेरे को साथ बात करके मेरे को दल में शामिल किया। तो मेरे साथ 12-13 साल ऐसा क्यों किया? ये मेरा क्या जरूरत था? मेरे को लेने के बाद जरूरत क्या था? मेरे को मंत्री भी नहीं, उनको नहीं सवाल उठाया, मैं नहीं डिमांड किया, तो मंत्री भी किया। बाद में मैं सेंट्रल बोर्ड का मेंबर भी किया, एक वर्किंग प्रेसिडेंट भी यही जिला में किया। जो 4% वोट नहीं था टीएमसी का मुर्शिदाबाद जिला में, मैं यहाँ के 24% करा दिया। डायरेक्ट मुझे अप्रोच किया उनको दल में शामिल होने के लिए। उनका दल का जो चेयरमैन है वो प्रफुल्ल पटेल, राज्यसभा का सांसद। तो अभी महाराष्ट्र जो फडणवीस जी मुख्यमंत्री है, उनका दल से गठबंधन में है, सरकार में है। तो मेरा बीजेपी को साथ जो एनडीए में है जुड़ा हुआ है, उनको साथ जाऊंगी, नहीं तो बाद में सोचूंगी। हुमायूं कबीर का चुनाव से ठीक पहले सीधे ममता बनर्जी को टारगेट कर आरएसएस का मुख्यमंत्री कहना और फिर एनसीपी में जाने की उनकी अटकलों पर उनका बयान। वो एनसीपी जो महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी है, आखिर इसके मायने क्या है? क्या ममता के लिए हुमायूं कबीर मीर जाफर साबित होंगे? चुनाव से ठीक पहले टीएमसी से विद्रोह क्या घातक साबित होगा? क्या ममता का हार्डकोर मुस्लिम वोटर का टीएमसी से मोह भंग हो सकता है? दरअसल हुमायूं कबीर विधानसभा चुनाव के पहले ठीक बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान टीएमसी पार्टी के लिए चुनावी घातक साबित हो सकता है। टीएमसी पार्टी जहां मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुमत इलाके में खुद को मजबूत करने में जुटी है, ऐसे टीएमसी से बागी विधायक हुमायूं कबीर जो मुर्शिदाबाद के भरतपुर के विधायक है, अब दीदी और बीजेपी को खुली चुनौती दे रहे हैं। तो क्या टीएमसी पार्टी के मजबूत गढ़ में ममता बनर्जी के विश्वसनीय वोटर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहां पे हुमायूं कबीर क्या सेंध लगा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल हुमायूं कबीर के मुद्दे पर विरोधी लगातार ममता पर वार कर रहे हैं। बीजेपी जहां इसे ममता की साजिश बताकर उन्हें हिंदू और मुसलमान विरोधी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि ममता को मुस्लिम वोट खिसकने का डर लगा तो उन्होंने हुमायूं कबीर पर यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाई। मुसलमान विधायक आज जो भी बोल रहे हैं 6 तारीख बाबरी मस्जिद बनेगा, जिहाद होगा, नेशनल हाईवे NH 34 को अवरोध किया जाएगा, सारे पश्चिम बंगाल के मुसलमान पूरा हाईवे को जाम कर देंगे, ये हुमायूं कबीर मुंह से बोल रहे, लेकिन बुला रहे हैं ममता बनर्जी। क्योंकि ममता बनर्जी 15 साल आप की हिंदू, की मुसलमान, की क्रिश्चियन, की सिख के लिए कोई काम नहीं किए हैं। क्या बताएं, ये सारे हवा में बात होती है ना। और देखने का चीज ये होते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी इतना दिन से उनका हवा देते रही। जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते। तो इसीलिए वो जो करती है वही किए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुसलमान बंगाल चुनाव में टीएमसी का साथ देगा और ममता बनर्जी के पास हुमायूं कबीर का तोड़ क्या है? का साथ में है। आप ये बात मत सोचिए कि हमारा कोई जगह में कोई कहेगा कि ये रेस्ट्रिक्शन आपको मानना है। हमको पूछा गया था, बम राम एक साथ में जाया, कलकत्ता से टिकट खरीद के जाके बोला, हमको पूछा आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव का साथ, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन, व्हाट कैन यू डू? दरअसल बंगाल में ममता की सियासत सर्वधर्म संभाव पर आधारित है।
बंगाल में वो जहां महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं, उन्हें मुसलमानों का साथ मिलता है, तो हिंदू भी दीदी पर भरोसा करते। इसलिए दीदी बीजेपी को उन्हें हिंदू धर्म न सिखाने की नसीहत दे देती। বিজেপি তুমি আমায় কি গালাগালি দিলে, তুমি আমাকে হিন্দুত্ব শেখাবে না, আমি বলে দিলাম। তার কারণ আমিও হিন্দুত্ব জানি। জগন্নাথ ধাম আমরাই করেছি, কালী মন্দির স্কাইওয়াক আমরাই করেছি, দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক আমরা করেছি, মদন মোহন মন্দির উন্নয়ন আমরা করেছি, শিবযজ্ঞ মন্দির আমরা করেছি, মহাকাল মন্দির হচ্ছে শিলিগুড়িতে আমরা করছি, দুর্গা অঙ্গন তৈরি করছি। जाहिर है जहां अपने इस बयान के साथ ममता बनर्जी हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं वो माइनॉरिटीज को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का भरोसा देती और इसलिए एसआईआर के मुद्दे पर दीदी बीजेपी पर हमला कर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रही हैं। সমন্বয় সম্মান সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা, এটা মাথায় রাখবেন। এর জন্য আমাকে অনেক গালাগালি শুনতে হয়, কুচ্চা শুনতে হয়। আমি ইফতার করতে গেলে, রমজানে গেলে আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, মালদার মা ভাই বোনেরা ভয় পাবেন না, কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না, আর কাউকে পুশব্যাক করা হবে না। সবাই বাংলায় থাকবেন। আপনারা দেশের নাগরিক, আপনারা দেশের ভোটার, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আছি আপনাদের পাহারাদার, আমি দেখে রাখবো। আর যদি কেউ বঞ্চিত হয় ভোটার লিস্ট থেকে, আমরা মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প চালু করছি। एक तरफ वो जहां हिंदू बीएलओ की मौत पर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, तो वहीं मुसलमानों को सुरक्षित रहने का भरोसा दे रही हैं। ममता पहले भी हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक को साथ कर ही 2021 के विधानसभा चुनाव में कमाल कर पाई थी। वो हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंची, दुर्गा पूजा के मौके पर लगने वाले पंडालों के लिए पैसा दिया, तो मौलवियों के साथ पुजारियों का भी मानदेय बढ़ाया। साल 2012 में ममता बनर्जी की सरकार ने इमामों के लिए हर महीने 2500 रुपए मानदेय तय किया, जबकि मुअज्जिन जो मौलवियों से छोटे होते हैं उनके लिए 1000 रुपए महीना मानदेय तय किया गया, जबकि पुजारियों को कुछ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के बाद 2020 में ममता ने इमामों और मुअज्जिन का मानदेय नहीं बढ़ाया, जबकि पुजारियों के लिए 1000 रुपए मानदेय तय किया और 2023 में तीनों के मानदेय में बढ़ोतरी की। इमामों का मानदेय बढ़ाकर 3000 रुपए महीना, मुअज्जिन के लिए 1500 रुपए, तो पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 1500 किया गया। टीएमसी के लिए मुस्लिम वोटर्स की एकजुटता कोई नई नहीं। 2011 में बंगाल की सत्ता पर दीदी को काबिज करने का एक पहलू मुस्लिम मतदाताओं का उनके फेवर में बम्पर वोटिंग ही रहा, जो पिछले 2 विधानसभा चुनावों से अनवरत जारी है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि ममता को हिंदू वोटर्स का भी साथ मिला। आंकड़ों के मुताबिक 2016 में ममता बनर्जी को 43% हिंदू वोट मिले, तो 51% मुस्लिम मतदाताओं ने उनका साथ दिया। वही 2021 में 39% हिंदू और 75% मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी के पक्ष में वोटिंग की, जबकि 2016 में बीजेपी को 12% हिंदू वोट मिले, जबकि 6% मुस्लिम। 2021 के चुनाव में बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में इजाफा हुआ। 2021 में बीजेपी को 50% हिंदू और 7% मुस्लिम वोट मिले। ये आंकड़े बताते हैं कि मुसलमान दीदी पर बंगाल में भरोसा करते हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर के विद्रोह को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमारी रिपोर्टर ने सिलीगुड़ी में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की। सुनिए जरा। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा था कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, लेकिन नींव रखने के पहले ही अब खबर आ रही है कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इस पर आम लोगों की क्या राय है और क्या बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले वाकई राजनीतिक खेला शुरू हो गया है? इमाम साहब से ही शुरुआत करेंगे। ये किस तरह की राजनीति बढ़ रही है बंगाल? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। ये बंगाल में राजनीतिक है और 6 दिसंबर 1992 को इतवार के दिन सुबह 9 बजे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और आने वाले 6 दिसंबर को पूरे देश में हम लोग जितने मुसलमान हैं बाबरी मस्जिद शहीद दिवस हम लोग मनाएंगे। लेकिन
इससे पहले कि बंगाल में जो अभी एक राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, बाबरी मस्जिद का हुमायूं कबीर साहब ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को भरतपुर मुर्शिदाबाद में जो है बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, बुनियाद रखा जाएगा। ये राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन इससे पहले अभी आपने भी न्यूज़ देखा और मैंने भी देखा है कि आज बंगाल की राजनीतिक में और हुमायूं कबीर साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सस्पेंड कर देना, देखिए आज का राजनीति जो है ये तो हम लोग अब देख रहे हैं, मुद्दा सिर्फ मंदिर मस्जिद में ही रह गया है जी। डेवलपमेंट में कोई मुद्दा नहीं है। जॉबलेस पड़ा हुआ आदमी, लैक ऑफ एजुकेशन, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। आप राज्य सरकार बोलिए, केंद्र सरकार बोलिए, किसी के पास जॉब नहीं है। जाहिर है बंगाल में ममता बनर्जी को हिंदू समुदाय का साथ मिल रहा है, तो हार्डकोर मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी के साथ पिछले कई सालों से खड़ा है। दूसरी तरफ बीजेपी ममता के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की सियासत कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी हुमायूं कबीर के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती है या नहीं। न्यूज़ 24 के लिए कोलकाता से मनोज पांडे, सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा की रिपोर्ट।